हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 की। बेसिकली जो हमारा निफ्टी 50 है, जैसा हम सबको पता है कि इसमें जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं 50, लगभग 50 कंपनियां हैं जो टॉप परफॉर्मर कंपनीज होती हैं, जिनके परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं एनुअल बेसिस पे, उनको निफ्टी 50 में रखा जाता है। और ये निफ्टी 50 इंडेक्स है हमारा, जिसमें इन कंपनीज को के ओवरऑल बिजनेस का रिप्रेजेंटेशन होता है। वो कौन सी 50 कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 में रजिस्टर्ड हैं, वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। शीट मैंने डाउनलोड की है। ये 50 कंपनीज हैं: अडानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, अपोलो हॉस्पिटल्स भी है, जिसमें बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज की फाइनेंशियल सर्विसेज, भारत पेट्रोलियम, भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी, आइशर मोटर, ग्रासिम इंडस्ट्री, SCL, HDFC बैंक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, हीरो मोटोकॉप, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, ICICI बैंक, ITC, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, JSW स्टील, कोटक महिंद्रा, LNT, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, NTPC, नेस्ले इंडिया ऑयल एंड गैस, ONGC जिसको बोलते हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, रिलायंस। निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज है, इसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे। SBI लाइफ, श्री सीमेंट, स्टेट बैंक, सन फार्मा, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, टाइटन, UPL, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड विप्रो। अभी 51 कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 में रजिस्टर्ड हैं। ये सारी इंडिया की मोस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज हैं। ये सब इक्विटी सेगमेंट की कंपनी है। EQ जो लिखा है, इक्विटी सेगमेंट होता है। ये इनके NSE पे रजिस्टर्ड सिंबल है। ये इन किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं कंपनीज वो हैं। तो ओवरऑल डिफरेंट इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाली डिफरेंट कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर आती हैं। और अब वेटेज की बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो किस सेक्टर का है। तो सबसे पहले फाइनेंस का सेक्टर है। सबसे ज़्यादा वेटेज है फाइनेंस के सेक्टर में, 35% का वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर। उसके बाद IT का है, फिर ऑयल गैस और कंज्यूमर फ्यूल्स का जो है 14% का वेटेज है। बाकी रियल एस्टेट, मेटल, कंस्ट्रक्शन, पावर, ये सब अदर सर्विसेज ये उसके बाद में है। और किस कंपनी का जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जिसका 12.94, लगभग 13% के आसपास का वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर। और HDFC बैंक उसके बाद है। उसके बाद इन्फोसिस है, ICICI बैंक है, SDFC है, टाटा कंसल्टेंसी है, कोटक महिंद्रा, ITC है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है और लीजिन टर्बोमिन। इन 7-8 कंपनीज का वेटेज सबसे ज़्यादा है। बाकी सब 1%, आधा परसेंट, 2% के वेटेज पे सब हैं यहाँ पे। तो निफ्टी 50 के अंदर जो हमारी 50 कंपनियाँ हैं, उसमें फाइनेंस का जो सेक्टर है वो सबसे मजबूत सेक्टर है। तो ज़्यादातर जो हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक, इस सब में होते हैं। ITC, ये सारी कंपनी फंडामेंटली भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं एनुअल बेसिस पे, और बहुत ज़्यादा फ्यूचर और ऑप्शंस पे इनके अंदर भी बहुत ट्रेडिंग, बहुत सारे काम किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स है, इसने ऐसा माना जाता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स सबसे सेफ इंडेक्स है और एनुअल बेसिस पे ये हमें रिटर्न देता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कई साल ऐसे हैं जिस बार निफ्टी 50 ने हमें निगेटिव रिटर्न दिया है, और कई साल ऐसे भी हैं कि निफ्टी 50 ने, सिर्फ इंडेक्स ने हमें इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन सी ईयर हैं जब हमें निगेटिव रिटर्न मिला है। या फिर ये देखिए, ये डेटा है 1999 से लेके 2021 तक का। यहाँ पे 2000 और 2001 में हमें दोनों साल लगातार जो हमारी इंडेक्स है वो डाउन रही है। इसके रिटर्न जो है निगेटिव रिटर्न है। और उसके ठीक 2 साल, 1 साल बाद 76% का रिटर्न दिया है, जो कि एक इंडेक्स के लिए मायने रिटर्न रखता है। ये रिटर्न किसी स्टॉक का हो सकता है, इंडेक्स में इतना हाई रिटर्न नहीं होता है। फिर कॉन्टीन्यूसली
अगले साल गिरा है, फिर कॉन्टीन्यूसली 3 साल तक अच्छा रिटर्न दिया है, उसके बाद फिर नेगेटिव रिटर्न दिया है -51 का। ये एक 2008 का एक कोई स्कैम था, मेरे ख्याल से हर्षद मेहता वाला था या फिर कोई और स्कैम था। वो स्कैम हुआ था तो हमारा इंडेक्स 50% गिर गया था। फिर उसके बाद से कॉन्टीन्यूसली हमें 2011 में हमारा रिटर्न माइनस में चला गया। उसके बाद लगातार लगभग हमें रिटर्न मिला है। 2015 में एक छोटा सा नेगेटिव रिटर्न है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स को सबसे सेफ इंडेक्स माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अब होता ही है जैसे कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट 10 साल का होता है, हम SIP करते हैं या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, तो वहाँ पे इस तरह के नेगेटिव रिटर्न की कोई वैल्यू नहीं होती है। हमें ओवरऑल 10 साल का रिटर्न देखना पड़ता है। अगर हम इन 10 सालों के 2010 से लेके 2020 तक के रिटर्न देखें तो हमें जो एवरेज रिटर्न है वह हमारे किसी भी इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये निफ्टी 50 की जो कंपनीज़ हैं, हमें इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंडिविजुअल स्टॉक में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर निफ्टी 50 के अंदर जो इसका ETF है उसको हम लोग बाय कर सकते हैं। तो हमारे निफ्टी 50 के बारे में बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप निफ्टी 50 की वेबसाइट पे जाएं, आप वेबसाइट पे जाएं NSE की, वहाँ पे आपको ये सारा डेटा मिलेगा और निफ्टी 50 के बारे में बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। ये देखिए चार्ट बना हुआ है जिसमें ये वेटेज है 37% जैसे बताया था, ये फाइनेंशियल का वेटेज है, उसके बाद IT का वेटेज है 17.9% का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये जो NSE की वेबसाइट है NSEindia.com उस पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है। एटलीस्ट कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक मार्केट में आएँ तो एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें रहनी चाहिए स्टॉक की या इंडेक्स की, या फिर उस कहाँ वेटेज ज़्यादा है, कहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं और क्या क्या स्टॉक मार्केट में होता है और किस तरह से होता है। तो ओवरऑल ये हमारा निफ्टी 50 है। इसी तरह से चूँकि हमारे NSE में जो है 5000 7000 कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं, तो फिर ये सिर्फ 50 कंपनियाँ हैं, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो वहाँ पे लिस्टेड हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 200, इस तरह के भी इंडेक्सेस हैं तो उनकी भी रिपोर्ट। लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक है, सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो निफ्टी 50 के अंदर इसके ETF के थ्रू या फिर निफ्टी की किसी कंपनी जो फंडामेंटली अच्छी हो, निफ्टी में वेटेज ज़्यादा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, HDFC बैंक है, निफ्टी बैंक पे सबसे ज़्यादा वेटेज है HDFC बैंक का, निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज है रिलायंस इंडस्ट्री का। तो इस तरह से इन कंपनियों में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं NSE की साइट से और इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।